अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब? बेटा, कल हमारा एक्सरसाइज का थोड़ा सा काम रह गया था, तो आज हम वो मुकम्मल करते हैं। तो सवाल नंबर ये था 10 कि ऐसी नज़म जिसमें मुल्क को अक्सर मोहब्बत का इजहार, इसे कौमी नज़म कहा जाता है। इस नज़म में पाकिस्तान के सबसे सराली परचम की अजमत का जिक्र करते हुए इसके साये में कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक का जज्बा उभारा गया है। कौमी परचम की अजमत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें। इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारा कौमी परचम हमारी अजमत का निशान है। इस पर चांद और तारा इस्लाम की सरबुलंदी और बढ़ाई का निशान है। ये कौम की आरजुओं और ख्वाहिशों का सहारा है। ये हमारी इज़्ज़त व वक़ार का परचम है। ये कौम की आज़ादी की अलामत और मर्द मुजाहिद यानी हज़रत कायद आज़म की दी हुई अमानत का आईनादार है। ये परचम हमारी कौमी आज़ादी की निशानी है। इस झंडे की हिफाजत हम सब पर लाजिम है। ये अदल इंसाफ को आम करने का झंडा है। ये खुदा की ज़ात पर ईमान रखने और खुदा की ज़ात पर ईमान रखने वाला परचम है। हम अपने सरों की कसम खाकर कहते हैं कि ये झंडा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है बेटा, ये 10 लाइन से ज़्यादा हो जाएगा। ग्रामर का थोड़ा सा काम था इसमें। अस्मा की तस्कीर तनीस, अस्मा जो है इसम की जमा है, तस्कीर तनीस कहते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहलाता है। जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसलिए जुमला बनाते वक़्त इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जो इसम मुज़क्कर हो उनके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, और जो इसम मुअन्नस होगा उनका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। जैसे मैंने अखबार पढ़ा, यानी उसका फ़ेल क्या है? पढ़ना। काम क्या है? पढ़ना। तो मैंने अखबार पढ़ा, हमने रोटी खाई। ठीक है, तो रोटी क्या है? मुअन्नस। अखबार क्या है? मुज़क्कर। पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इसम है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुअन्नस है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुअन्नस आया। अब अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से ये जुमला गलत होगा। अब आप मुदर्रज ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करें। ये किसकी कलम है? असलम ने नई कमीज़ पहनी, हमने हॉकी खेला, ये मेज़ किसने बनाया। ये किस का कलम है? असलम ने नया कमीज़ पहना। ठीक है, हमने हॉकी खेली, ये मेज़ किसने बनाई। ठीक है, इसके बाद सरगर्मियाँ हैं। पाकिस्तानी कौमी परचम की तस्वीर अपनी कॉपी पर चिपसा करें। अपनी यानी अपने टाइटल पेज में आप पाकिस्तानी कौमी परचम बना सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पर पाकिस्तानी कौमी परचम बनाएं और इस पर रंग भरें। ये कौमी नज़म ज़ुबानी याद करें और अपनी कॉपी में खुशखत लिखें। ठीक है, ये काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें जो है, अब कौमी परचम जब हम बनाते हैं तो इसमें आपको पता है कि सब्ज़ रंग और सफ़ेद रंग होता है। जो सब्ज़ रंग ज़्यादा हिस्से होता है और सफ़ेद रंग कम होता है। तो जो सफ़ेद रंग होता है वो हमारे मुल्क में मौजूद जो है अक़लियतें जो हैं उनको ज़ाहिर करता है। अक़लियतें मसलन हमारे मुल्क में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो भी इस मुल्क में बहुत आज़ादी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, हमारा जो है जो नज़रिया है हमारे मुल्क में, ये इस नज़रिए पे बनाया गया था कि हम सब मिलकर रहेंगे और अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करेंगे और दूसरों को भी इस पर आज़ादी से अमल करने की हक़ देंगे। ठीक है, और ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो यकजान होकर हर काम अपने को सिर्फ ये नहीं कहती कि वो करे, वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और मुल्क के हर उस काम में हिस्सा लेती हैं जिससे मुल्क की भलाई होती है। ठीक है, और वो जो है अपने मुल्क के लिए काम करते हैं चाहे जैसे भी हालात हों। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये, सॉरी अभी मैं लेक्चर ख़त्म नहीं करना चाह रही थी। अगला लेसन है हमारा सबक नंबर 6 है, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। ठीक है, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि इसके आपने टाइटल पेज रेडी करना है और पूरे लेसन के जो है आपने यहाँ तक जो है आपने इसके अल्फाज मानी
ठीक है। मुश्किल अल्फाज के सारे मानी जो हैं आपने ये लिखने हैं अभी आपने इस बुक के ऊपर ही लेड पेंसिल के साथ, ठीक है, इस बुक के ऊपर ही लेड पेंसिल के साथ आपने लिखने हैं। फिर जो है वो आपने बाकी वो समझने का काम है, सिर्फ आज आपने टाइटल पेज बनाना है और इस पे पूरे लेसन के अल्फाज मैंने जो है लेड पेंसिल के साथ बुक पे लिखने हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।